हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्नेहू वन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, ये आज ना कोई भी ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, कोई भी ब्लॉगिंग वीडियोस नहीं है, ठीक है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव बात है, ठीक है, जो कि हर एक गर्ल्स को पता होना चाहिए, हर एक गर्ल्स को ये मालूम होनी चाहिए, हर एक पेरेंट्स को मालूम होनी चाहिए, हर एक लड़कों को मालूम होनी चाहिए। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आई नो थोड़ा सा बोल वाला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ। मेरे दिल के अंदर ना इतनी सारी बातें और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ नहीं पता चल रहा है। बट मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो देखो, मैंने ना कभी अपनी जो यूट्यूब की जर्नी ना पहले स्टार्ट करी थी, कोविड के टाइम स्टार्ट करी थी। मेरे पास एक डांस का स्किल था। उस चीज़ को मैंने यूट्यूब पर डालने का कोशिश करा था, फिर मैंने छोड़ दिया। बट फिलहाल मैं ब्लॉगिंग डाल रही। एंड ये बस एक है कि अपने जो मेमोरीज़ होते हैं उसको कलेक्ट कर लो, बस ये चीज़ के लिए। फिर मुझे ये वाली वीडियोस बनाने के लिए मैं कम से कम बहुत दिन से सोच रही थी, डालूँ नहीं डालूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होंगे, 40-50, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ये वीडियोस होने हैं। एंड मैं कब से सोच रही थी कि मैं इस वीडियो को डालूँ कि नहीं डालूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी बातें हैं कि अगर आपने सुना है कि अगर आप अपने अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आप इतनी गंदी तरीके की, इतनी गंदी एंग्जाइटी में चले जाओगे, इतने गंदे डिप्रेशन में चले जाओगे ना कि भाई आपको कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकता उस चीज़ से। मैंने इस चीज़ को सफ़र करा है। व्हेन आई वाज इन 12th मैंने इस चीज़ को सफ़र कर लिया है। एंड मैं सोच रही हूँ कि ये वाली बातें बता दी जाए। आप ये बताओ, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? आई डोंट नो क्या हो रहा है। बाकी की जो कंट्री है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ कर रहा है, बहुत कुछ ग्रोथ कर रहा है, अपने स्टूडेंट के IQ लेवल को ग्रोथ कर रहा है। बट व्हाट अबाउट आवर कंट्री? आई डोंट नो। प्लीज़ देखो, मेरे अंदर जो है मैं वो बोल रही हूँ, मैंने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करा है। हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? हमारी कंट्री में डे बाय डे हर एक दिन वही केसेस आते हैं। किसी ने किसी को डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, किसी ने किसी का रेप कर दिया। भाई व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर कंट्री? आई डोंट नो। मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा है। पहले वो कोलकाता था, कोलकाता का रेप केस था, दैन नर्स का था। भाई हमारे इंडिया में कोई भी सेफ़ नहीं है। ना तो कोई बूढ़ी औरत है, ना तो एक सुंदर लड़की है, ना तो 4 साल की छोटी बच्ची है। नॉट इवन बॉयज़ आर सेफ़। भाई गर्ल्स को तो छोड़ दो, बॉयज़ तक सेफ़ नहीं है। या मैं ऐसे सिंपली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही एंड उस पर मुझे एक न्यूज़ पेपर मिलता है दैट एक वुमेन है, वो एक छोटे से बच्चे को ऑनलाइन गेम के थ्रू दोस्त बनाती है एंड जस्ट किडनैप्ड हिम। एंड भाई साहब कितने गंदे तरीके से असॉल्ट करें, मुझे बोलते वक्त वो लग रहा है। छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है। जस्ट टॉक अबाउट आवर लोकेलिटी, जहाँ पे मैं रहती हूँ, उसके आसपास के लोकेलिटी। मैं झारखंड में रह रही हूँ, झारखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रह रही हूँ। उसके आसपास की लोकेलिटी में क्या हो रहा है? एक घर है, वहाँ पे एक डॉटर इन लॉ रहती है। दे जस्ट किल्ड हर एंड दे जस्ट फ्रेम दैट सिचुएशन, दैट केस के भाई शी हैज़ जस्ट अटेम्प्ट सुसाइड। एंड आई डोंट नो क्या हो रहा है। कोई लड़की क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है भाई? इसकी मेन रीज़न इज जस्ट डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी सिस्टम है। आई डोंट नो कब ये समाज आगे जाएगा, क्या ये कर रहा है। आफ्टर फ्यू डेज़ एक और केस होता है कि एक डॉटर इन लॉ है, शी इज़ टोटली अलोन एट होम विथ हर फादर इन लॉ एंड younger brother-in-law, and I don't know, at the midnight they just beaten her brutally and they just tore her clothes. हुआ उसके साथ है। रूह मेरी काँप रही है, बात मैं आपसे कर रही हूँ एंड मेरे पास कोई लीगल अथॉरिटीज़ नहीं है कि मैं जाऊँ उसकी हेल्प कर दूँ। मेरे अंदर बहुत से गुमान चल रहे हैं कि हमारे जो औरतें ना, क्या ही बोलूँ भाई, आप में बहुत बड़ी ताकत है। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू योर सेल्फ डिफेंस। और अगर सारी औरतें मिलकर के एकजुट होकर बस खड़ी हो जाए ना, किसी मर्द जात की कोई हिम्मत नहीं है कि वो किसी की भी बेटियों को छू सके। किसी की भी बेटियों को, आप किसी की बेटियों को अपने घर ला रहे हो, उसको शादी करा के ला रहे हो, जस्ट टू बीट हर, जस्ट टू असॉल्ट हर, जस्ट टू डू डोमेस्टिक वायलेंस विद हर। आई डोंट नो व्हाई। हमारी इंडियन सोसाइटी के सो कॉल्ड इंडियन पेरेंट्स, वो अपने बच्चे की ना कास्ट में शादी करा दें, इसके बाद उनके बच्चे के साथ कुछ भी हो, दे विल रिग्रेट आफ्टर दैट कि हमने उनकी बातें क्यों ना सुनी। तो वो वाली कहावत सुनी हो ना कि अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपकी बेटी तो रही नहीं,
आपके बच्चे तो रहे नहीं एंड यू आर जस्ट रिग्रेटिंग। वाओ, अपने आप को अपग्रेड कीजिए। आपकी बच्चियाँ, आपकी बच्चे कोई खिलौने नहीं हैं। आपने उसकी वेलबींग करी है, अपब्रिंगिंग करी है 20 to 24 ईयर्स तक एंड यू आर जस्ट गिविंग टू समवन एल्स एंड दे आर जस्ट। भाई मैं नहीं कह रही कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ गर्ल्स के साथ होता है, इट कैन बी विथ एनीवन। भाई लड़के भी विक्टिम होते हैं, लड़के भी विक्टिम हो जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ लड़कियां नहीं आती है, हर वो बंदी जो घर में टॉर्चर हो रहा है, जिसके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, वो हर बंदा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आता है। अपने लिए हिम्मत लो प्लीज़। हर एक इंडियन पेरेंट्स थोड़ा सा अपग्रेड करो। इतनी भी क्या जल्दी है अपनी बच्चियों की शादी कर देना, इतनी भी क्या जल्दी है। जस्ट थिंक ट्वाइस एंड ट्वाइस यार। एंड मैं तो ये कह रही, आप जिस तरीके से अपनी बेटियों को बोलते हो इज्जत संभालो, अपने बेटों को भी अच्छी खासी संस्कार दो कि वो किसी और की बेटियों की इज्जत कर सके। बोलो बस मैं इसके साथ में देखो, मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें मैं हर एक चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। मैं इसको कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगी। आई जस्ट सिंपली पोस्ट इट एंड प्लीज़ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जस्ट डोंट पास एनी जजमेंटल कमेंट। यू जस्ट डू वन थिंग कि इस वीडियो को ना अपने भाई, पापा, मम्मी, सारे फ्रेंड्स में शेयर करो। ये सोचने वाली बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं। मैं एक ना तो मैं यूट्यूबर भी नहीं हूँ यार, मैं सिंपली एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पास कोई लीगल अथॉरिटीज़ नहीं है कि मैं जाऊँ उन लोगों की हेल्प करूँ। बस मेरे अंदर की जो रूह है ना वो काँप जाती है और फिर मेरे अंदर बहुत सी वो चीज़ें चलने लगती है। मैं आपस में बात करने लगती हूँ यार क्या हो रहा है हमारी कंट्री में, क्या हो रहा है हमारे आसपास की लोकेलिटी में, क्या हो रहा है। अगर मोहल्ले की औरतें भी एक औरत के लिए खड़ी हो जाती है ना, तो किसी मर्द जात की हिम्मत नहीं है यार कि वो आकर के छू दे, टच कर दे, कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर दे। समझ रहे, बात समझो। इतना बोलूँगी, आपके लिए ना खड़ी होनी शुरू। एवरी गर्ल शुड बी कॉन्फिडेंट, बोल्ड। उनको अपने लिए बोलना आना चाहिए। आप किसी की पैर की जूतियाँ नहीं हैं, कोई आपको छू नहीं सकता है, कोई आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप भी किसी की बच्चियाँ हैं और उनके भी बहन बेटियाँ हैं। समझ रहे हो, आपकी भी बहन बेटियाँ हैं। एंड मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक डॉक्टर थी एंड उसने सही बात बोली थी कि रक्षाबंधन की ना जो मायने है उसको बदलना पड़ेगा। हमारे भाई को हमारी रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना कहे भी हमारी रक्षा करेंगे। हमारे भाई को सीखने की ये ज़रूरत है, हम सबके भाइयों को, हम सबके सारे लोगों को, कि हमें हमारी तो रक्षा कर देंगे, वो दूसरों की बहनों की रक्षा करे यार, दूसरों की। क्योंकि जब कोई गलत काम करता है, जब किसी को डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, वो हमारे भाई नहीं होते हैं, उस वक्त दूसरों के भाई मौजूद होते हैं। ये सोचने वाली बातें हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसके आगे क्या बोलूँ, जस्ट सिंपली शेयर इट ऑल। बस आज के इतना ही है एंड मेरे अंदर ये था, मैंने आपको शेयर करा। मुझे थोड़ी सी फीलिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही है, बस आज के इतना ही है। थिंक ट्वाइस, प्लीज़ इसको शेयर करो। मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल को मैं किसी को बताऊँगी कि मैं यूट्यूब चैनल चला, बट मैं खुद भी इस चीज़ को स्टेटस पे लगाऊँगी, सारे कॉन्टेक्ट्स को मैं इस चीज़ को शेयर करूँगी। आप भी शेयर करो, कुछ नहीं करना, अपनी बच्चियों को बोल्ड बनाओ, कॉन्फिडेंट बनाओ एंड इन योर पेरेंट्स जस्ट स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन। हाय राम, किस तरीके से अपने लड़के लड़कियों में भेदभाव करना बंद कर दीजिए। 21st सेंचुरी में रह रहे हो आप, अपग्रेड करिए थोड़ा, क्योंकि नाउ इट्स टाइम टू चेंज।